आज की गरुड़ पुराण की कथा जो होने जा रही है, ये 9वें अध्याय के गरुड़ पुराण की कथा में गरुड़ जी विष्णु भगवान से क्या प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कथितं भवा समज्ञमातोर कालिकं म्रेयानस्यं यत्कृतं तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी भगवान से पूछे कि हे प्रभु, आपने आतुर यानी कालिक दान का संबंध में भली प्रकार से समझाया। अब मुझे यानी परायण सन व्यक्ति के लिए जो कुछ यानी करना चाहिए उसे बताइए। भगवान से बोले हैं, पूछे हैं कि अबे तो श्राद्ध क्रिया के बारे में बतै लो कि दूसर कोई क्रिया कर सके, अपने भी क्रिया कर सको जिंदे में आपन। और अब बताओ कि जब कोई के बाल बच्चा बेटा बेटी न रहे तो के ओकर क्रिया कर सके हैं। तो भगवान विष्णु जी बोले हैं कि हे गरुड़, शृणोताक्षर्य वृक्षामि देह त्यागस्त द्विधिदम मृतायेनं विधासेनं सद्गतिम यान्ति मानवाम। भगवान कहते हैं कि गरुड़, जिस विधान से मनुष्य मरने के पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। कर्म के संबंध में से जब प्राणी यानी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप जाकर के गोबर से मंडल बनवा कर रचना करना चाहिए और उस मंडल के लिए स्वच्छ यानी अच्छा सफा कुसा घास का आसन बिछावे के चाहिए, सारी ग्राम ले आए के धरे के चाहिए, मूर्ति स्थापना करे के चाहिए, अनेक पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति कर रखे चाहिए। और अनेक उसके समीप रहने से व्यक्ति का निश्चय ही मुक्ति हो जाती है। और संसार के ताप को मिटाने वाले तुलसी वृक्ष की छाया होनी चाहिए। इसी से तुलसी सबसे पवित्र वृक्ष मानी गई है। कृष्ण भगवान 10वां अध्याय में कही है कि हे गरुड़, हे अर्जुन, ये तुलसी जो है तो वृक्षों में पेड़ पालों में मैं हूँ। भगवान अपने को बता कि मैं ही हूँ तुलसी। उसके समीप प्राण छोड़ने से मुक्ति हो जाए, प्राणी मात्र के मुक्त हो जाए, दुख दरिद्र छूट जाए। घर में जमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। जिकरे घर में तुलसी रहे वहाँ जमदूत कभी अबे न करे हैं, कारण कि तुलसी की प्रार्थना मंत्र है, तुलसी महारानी विनय करो सिरनाय, जो कुछ मम संकट विकट दीजे मात बताए। और ये आज तुलसी के वृक्ष हमारे जो यहाँ सिंहासन पर उपस्थित है, ये खास करके मेरा एक जजमान और बहुत ही प्रेमी प्राणियों भैया झगड़ू के परिवार हैं, बेटा गए उनके जन्मभूमि के तरफ के। और ये है हमारे बेटा हेमंत जेठू, दोनों प्राणी ये तुलसी के पात्र ले आकर के यहाँ आज हमारे मंदिर के स्थापना पे स्थापन किए गए हैं। और यहाँ करके तुलसी की मंजरी जो है युक्ति होकर व्यक्ति अपने प्राण में त्यागता सा है तो अनेक प्रकार के पापों से युक्त याने पर अवयोजन का लगता है कि जो प्राणी जा करके तुलसी के मंजरी बोल जाओ कर फूल जौन है तो फूल जौन है बिया बिया और मरते समय वो आदमी के समीप जो रहे तो कर उद्धार हो जाए। रख कर कुशा के आसन पर प्राण त्यागने वाला मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ में जाता है कि जेके बेटवा भी ना है कि उसको श्राद्ध क्रिया कर सके, तब वो आदमी वैकुंठ जाए जब तुलसी के फूल अपने लगे धर के और कुशासन पे और प्राण छूटे। भगवान बोले कि हे गरुड़, तीनों प्रकार के काले यानी करिया, उज्जर और पियर तिल जो हैं तो कुशा और तुलसी से ये सब अंतिम समय में व्यक्ति का दुर्गति से बचाता है कि कोई बुरा कर्म ना हो है, उससे बताते हैं। अब मेरे पसीने से ये तिल उत्पन्न हुए हैं। बोले भगवान विष्णु कहे हैं
कि तिल जो है करिया रकम के, उज्जर रकम के, पियर कलर के, ये तीनों रकम के तिल भगवान विष्णु बोले हैं कि उनके देही के पसीना से, विष्णु भगवान के पसीना से तिल उत्पत्ति हो हैं। अतः वे पवित्र हैं। आतुर दानव या दैत्य तिलों का देखकर भाग जाते हैं। बोले राक्षस लोग, दैत्य लोग, जमदूत लोग, यानी जा करके जमराज के दूतों, ये लोग तिल के देख के भाग जाए, दूरी डर के मारा भाग जाते हैं। अतः वे पवित्र हैं और जितना असुर दानव है सब भाग जाए। हे गरुड़, मेरे रोम से पैदा हुआ है, हमारे देही के रोआ में से, और जा करके कुसा के घास जो हैं तो भगवान के रोआ देही के उसे उत्पन्न भैल कुसा। और इस कारण से स्पर्श से व्यक्ति यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही कारण से मनई जो के काम में लगावे हैं वो के स्वर्ग मंडल में जाकर प्राप्त हुए हैं। दर्भ पिंडेशु निर्मला ब्राह्मणं प्रेत भोजने यंत्र गौसे चीतायांग हुतास च। कुश के मूल से जड़ में, कुश के घास जो हैं तो अगर जड़ के विभाग जो है वहाँ ब्रह्मा के घर है। इसके मध्य के विभाग जो बीच में है वो जनार्दन यानी विष्णु भगवान के स्थान है। एक कारण कुश में तीनों भगवान रहे, तो ब्रह्मा जड़ में, बीच में विष्णु और पुलई के तरफ शिव भगवान। कुशा जो हैं तो कुशा अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ ये बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होता है। तुलसी जो है, कुशा जो है, आगी जो है, मंत्र जो है, ब्राह्मण और गौ, ये चाहे जितना बार कुशा घास यहाँ से चढ़ावो, दूसरा जगह यहाँ से उठावो, दूसरे देवता पर चढ़ावो, वहाँ से उठावो, तीसरे देवता पर चढ़ावो, वो हो सके, कारण वो अशुद्ध नहीं होता है, उसी में जाकर कल्याण की प्राप्ति होती है। तुलसी ये सब जा करके हो। पिंड पर या दर्भ प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गौ, तुलसी ये तीनों जा करके नीच के पास हो तो भी यानी अग्रहा होता है। चाहे नीच जाति के पास रहे तब वो आदमी पवित्र मानल जा है। और शमशान स्थित चिता के अग्नि अपवित्र हैं। जब चिता पे जो आगी है वो अपवित्र रहे, वहाँ पर पूजा चाल चढ़ाओ तो वो पवित्र हो जाती है। इससे हे गरुड़, गोमेनो पीपले च दर्भयानां च संस्कृते भूतले ह्यंतं कार्य नरिच विवर्जते। जा करके गौ के गोबर से लीप कर उस पर कुशा बिछाकर और मरण कर्म पृथ्वी पर यानी करनी चाहिए। आकाश में मरने वाले को सैया न करें। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं। इसलिए मंडल में अवश्य ही आने जाकर के मंडप बनावे, या कोई के मृत्यु खोई के रहे तब उसके बनावे। गौ के गोबर से लीप करके अकुशा में जाकर बनावे। भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता है तहाँ जाकर लेप किया जाए। जहाँ पर ना लेपल हो गाय के गोबर से हुआ लेपे की चाहिए, नहीं वो अपवित्र रहता है काम करने के लिए। लीपने से ही शुद्ध होती हैं। हे गरुड़, बिना लीपी हुई पृथ्वी पर यानी चारपाई आदि का आकाश में और भूमि में जा करके सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और जमदूत प्रविष्ट नहीं होते हैं। जहाँ बिछावल जाए और यहाँ गोबर से ना लिपल जाए, कुशा न बिछावल जाए, वहाँ सब भूत प्रेत हवा बयार सब आए के जुटल रहे हैं। तो इससे जा करके इसी से जाके भूमि पर मंडप बनावे और बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन आदि आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जो ना लिपल है गोबर से, कुशा का आसन ना है, तो वह ब्राह्मण के भोजन न करावे के चाहिए, जा करके पूजा पाठी ना करे के चाहिए, श्राद्ध न करे के चाहिए। ये सब जाकर अशुद्ध मानी जाती हैं। और हे गरुड़,
इसलिए लिपि हुई भूमि के आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रत्यक्ष करके शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु का पादोक देना चाहिए। पादोक यानी आचमनी देवे चाहिए, और दे करके तभी प्राणी पवित्र होता है। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे तो वह सब यानी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को में जाता है। महापातकों का और नाश करने वाली गंगा जल को पीने से तीर्थ पर यानी स्नान दान करने से फल प्राप्ति होती है। जो चंद्रायन जा करके व्रत 1000 यानी शरीर का पवित्र करने के लिए किया है, वे गंगा जल को पीने से और दोनों जा करके समान समझो। 1000 बार आप पूजा पाती जल यज्ञ करें और एक बार गंगा जल पियाओ तो उतने बराबर फल है। 1000 जल के बराबर एक बूंद गंगा जल है। तो गंगा जल हम लोग अपने घर में भी रखें। हम लोग भी कभी कभी रखे, सुबह थोड़ा से गंगा जल पी लें और गंगा अपने ऊपर छिड़क लें तो 1000 जग के बराबर फल एक बार गंगा के जल के पीने से होता है। जो चंद्रायन व्रत करता है, हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जल से पान करने से पातक जल जाता है। रुई के गल्ला लगल है और मैं आगी लगा दे तो भर से जर के दोन हो जाए। ऐसे एक बार गंगा जल पीने से हमारा ढेर लगल वाला पाप जिंदगी भर के एक दाएं में खत्म हो जाए। हम लोग गंगा जल ना पीला, लुकवा धरीला, बोले पूजा हुई तब लगा, ऐसी नहीं है। गंगा जल चाहे एक बूंद लेके द्रपलवा धरे कर लो और करने से ओके पी लो तो कितने पापों जिंदगी भर के कड़िया हैं। और ये सब बातें हमें विश्वास करनी चाहिए। और जो कोई सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल पीता है वह सब योनियों से मुक्त हो जाता है। वैसे आदमी के चाहे जौन जौन जोनी में कुत्ता बिलार जौन जौन जन्म हम लोग पहली ही और जन्मों में हम लोग पाप कर लिए हैं, सब जाकर गंगा जल पीने से पवित्र हो जाती है। दूसरी नदियाँ के स्नान करने से पापी व्यक्ति का पवित्र करती हैं। दूसरी बात, गंगा नदी में स्नान करने से जब पाप हम लोग के कड़िया है ढेर। गंगा नदी के दर्शन मात्र से, स्पर्श तथा पान से, गंगोचल आने से हजारों पापी व्यक्तियों पवित्र कर देती हैं। हजारों पापी व्यक्तियों को पवित्र कर देते हैं। इसी गंगा जल संसार का तारक हैं। गंगा जल जो हैं इस संसार के तारक हैं, दुनिया के सब पापों को नाश करने वाली हैं। हमारे इस समय फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब के सुनने वालों भक्त प्राणियों, आप लोग के विभाग यहाँ समाप्त आई है। मंदिर में जितने लोग उपस्थित हैं वो लोग के थोड़ा 5 मिनट और हैं और आप लोग से मैं विदा ले रहा हूँ। आशा करता हूँ कि गरुड़ पुराण की कथा जो आप लोग सुने हर एक को प्राप्त हो। आप लोगों से लिए विदाई ले रहा हूँ। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।